इसमें इस टूल से आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस इस टूल की मदद से पता कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो ये हमारा थर्ड वीडियो होने जा रहा है ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को समझने के लिए। ठीक है, तो इस टूल्स में हम क्या समझेंगे, इस टूल्स में हम समझने वाले हैं कि आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मान लो कि आपने अगर लॉन्ग पोजीशन लिया है, लॉन्ग पोजीशन का टूल हम समझेंगे, शॉर्ट पोजीशन समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस रेंज है, जो डेट रेंज है वो समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, हम जब जो मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, या फिर हमारा जो फायर्स का चार्ट है, मतलब कोई भी आप ले लीजिए, आप जीरोधा का ले लीजिए, सबसे तो अधिक इस्तेमाल होने वाला जो होता है हमारे पास टूल, तो हम उस टूल के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तीनों को डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं चलता हूँ इस पोजीशन के ऊपर। यहाँ मैं चलूँगा लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या, जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला और आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है। ठीक है, जैसे कि कॉल लेना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मिनट पहले मैं इसको, देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप। ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पहले मैं यहाँ पे एक टूल लेता हूँ ओरिएंटल लाइन का। ठीक है, यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, मार्केट मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ मार्केट सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा देर रुका, फिर यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखो क्या मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सस्टेन करने के बाद ऊपर गया। तो अगर यहाँ आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है, अगर लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग पोजीशन, जैसे मैं इस टूल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक देखिए, एक यहाँ पे दो तरीके का दिख रहा है कलर। एक यहाँ पे डीप ग्रीन, मतलब कि यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, और यहाँ लाइट पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। जो लाइट पिंक कलर का दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस, और जो लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं टारगेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा टारगेट यहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हो इसके बीच में जो लाइन है ना, वहाँ पे हमारी एंट्री होती है, और उसके जो नीचे आपको दिखाई दे रही है लाइन खत्म होता है, वहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लोग पता करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा, हमारा टारगेट कितना बड़ा होगा। इसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एक रेशियो बताया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, इस टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बता रहा है, 3 बता रहा है। ठीक है, इस टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मान लीजिएगा आपको इतना रिस्क लेना है तो आप 1:2 रखना चाहते हो, तो आपका 1:2 का जो रेशियो आ जाएगा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिस्क आपको पता चल रहा है, यहाँ पे आपको रिस्क पता चल रहा है। ठीक है, टारगेट पता चल रहा है। ठीक है, अमाउंट पता चल रहा है। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, चलो मैं एक बार ले लेता हूँ और एक बार ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, लॉन्ग पोजीशन में जाऊँगा, और यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने क्या बुलिश कैंडल बनाया। ठीक है, हैमर कैंडल बनाया। हैमर कैंडल का आप देख रहे हो, ये जो छोटा हैमर कैंडल होता है बुलिश सिग्नल होता है। यहाँ पे आपको देखो एक मिनट, इसको उठा लो, बुलिश सिग्नल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल एक बुलिश सिग्नल होता है। आपको क्या करना है कि हैमर कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना और टारगेट आपको बड़ा रखना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, इसे सिलेक्ट करोगे लॉन्ग पोजीशन पे। आपको मान लीजिए कि आपने एंट्री यहाँ पे ली। ठीक है, इस पोजीशन पे आपने एंट्री लिया। अब जो स्टॉप लॉस है, जो मेरे पास जो कैंडल का सबसे जो लो है, वहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, और टारगेट यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा रख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है ये वाला, और यहाँ पे मैं टारगेट पता चल रहा है। इसके लिए हम लोग लॉन्ग पोजीशन का जो है इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग पोजीशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पर चलते, दूसरा टूल है शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन हमने क्या बताया था, जब मार्केट को लगे आप ऊपर जा रहा है, आप बाई कर रहे हो। ठीक है, ऊपर जा रहा है, अब कॉल बाई कर रहे हो। ठीक है, आपको जब लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैंडल। इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इस कैंडल को हम लोग कहते हैं क्या, इन्वर्टेड हैमर शायद कहते हैं इसे हम लोग, क्या कहते हैं इसे। देखिए ये कैंडल, ये जो कैंडल होता है ना, जो लीड कैंडल बना है, ये एक बेयरिश सिग्नल होता है। ठीक है, इसको बेयरिश सिग्नल कहते हैं, इसको हम लोग बेयरिश सिग्नल कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं इसको। ठीक है, इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। ठीक है, देखिए मैं शूटिंग स्टार में तो जितने भी टाइप के कैंडल, जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं उनके बारे में उनके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कौन कौन से कैंडल के बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं बताऊंगा कैंडल स्टिक के बारे में, कौन से कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, कौन से मैक्सिमम ऐसे कैंडल होते हैं जो हमेशा चार्ट पे दिखते हैं
उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने ट्रेडिंग या प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ। जैसे यहाँ पे आया ये वाला कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं इसको। अब क्या करना है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और हमारा यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ तक जो है मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, मेरे को मान लो कि एंट्री यहाँ पे लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने करा, और ये जो मेरे को जो स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ तक लेना है भाई, तो इस कैंडल का जो लो है हल्का सा ऊपर लेना है। स्टॉप लॉस जो लेना है उस कैंडल जो हमारे पास ये शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है उसका हमें लेना है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे टारगेट कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, ठीक है। देखिए जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ बात चल जा रहा है 2.5, मतलब 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो, थोड़ा और जाओगे और 1:2 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये हो गया। इस जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम शॉर्ट पोजीशन के टूल को ट्रेडिंग व्यू के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ पे टारगेट लेना है, टारगेट डी लेना है, और स्टॉप लॉस इतना रखना है, ठीक है। इसके इस्तेमाल करते हैं इस पता करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है शूटिंग स्टार डोजी कैंडल बना है, ठीक है। डोजी कैंडल भी एक तरीके का क्या होता है ना, डोजी कैंडल चाहे वो देखिए, डोजी कैंडल जब भी अगर अपर में बने जाए डाउन साइड में बने, वो भी एक अच्छा कैंडल होता है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ ट्रेड यहाँ पे, इसको यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने के बाद टारगेट यहाँ पे देखो मिल गया 1:3 का अच्छा टारगेट मिला है, ठीक है। इससे एक टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये आपने दो चीज़ समझी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं इस वाले पे प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज के बारे में मान लीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे आप क्लिक करोगे यहाँ से, ठीक है, क्लिक करके डिलीट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, मुझे पता करना है क्या इस पॉइंट से लेकर इस लो पॉइंट से लेकर इस हाई पॉइंट कितने रेंज तक, मतलब कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा मेजर में एक आता है प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज का हम लोग प्राइस पता करने वाले कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना प्राइस मूव किया अभी तक, मतलब कितना पॉइंट गया। तो हम सबसे लो पे इसको क्लिक करेंगे और सबसे हाई पे इसको टच करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि 235, मतलब ये जो यहाँ से ऊपर तक गया 235 पॉइंट ऊपर गया, यानी कि 1% से ज़्यादा ही है, मतलब 1% से ज़्यादा मूव कर गया ये वाला, ठीक है। इससे हम लोग ये पता करते हैं। इस टूल का नाम है प्राइस रेंज, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप 1 2 3 4 5 5th नंबर पे आओगे ना, 5th नंबर पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेजर टूल के साथ प्राइस रेंज देखने को मिलेगा। आप सबसे लो पे जाओगे इस पॉइंट पे, तो देखो यहाँ पता चल जा रहा है कि आपको कितना पॉइंट यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। मान लीजिए कि आज जो मार्केट अभी जो लाइव चल रहा है, ठीक है, मार्केट ज़्यादा ऊपर गया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे नापना है कि मार्केट कितना पॉइंट यहाँ से नीचे गिरा इस पॉइंट तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगा प्राइस रेंज, यहाँ से ऊपर टच करूँगा, यहाँ पे क्लिक यहाँ पे छोड़ दूँगा, तो यहाँ पर चल रहा है कि 197 पॉइंट जो है मार्केट नीचे गया यहाँ से, ठीक है। तो ये टूल इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब होता है एक जो बचा है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए प्राइस रेंज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक मेरे को रेंज बनाना है, ठीक है। जैसे कि रेंज बनानी है, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में एक रेंज है, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेंज बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से आप देखोगे यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ पर जो है एक रेंज में है। मार्केट इस पॉइंट से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज में है, ठीक है। तो ये रेंज कितने दिनों का है, ठीक है, कितने दिनों का है मुझे ये पता करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से लेकर क्लिक करके यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। पता चल रहा है कितने दिन का, 6 दिन 4 घंटे आधे, मतलब कि 6 दिन 4 घंटे 30 मिनट का है, और कितने 6 दिनों का है। ये टोटल कितने बार से, ये जो आपको टोटल कितने कैंडल्स दिखाई दे रहे, 354 कैंडल्स है इसके अंदर है, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस टूल का नाम क्या है प्राइस रेंज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मेरे को यहाँ से इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पता करना है, ठीक है। तो 3 दिन का कैंडल है, ठीक है। 257 280 कैंडल है ये कम से कम, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगर हम दूसरे सबसे लास्ट कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है डेट और प्राइस रेंज। इसमें आपको डेट भी बताएगा, प्राइस रेंज भी बताएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको टोटल कितना बताया पॉइंट, देखिए इस पॉइंट को यहाँ से
ठीक है। ये ऊपर जो बता रहा है ये आपको प्राइस का रेंज बता रहा है, और ये जो आपको जो वर्टिकल में बता रहा है, जो वर्टिकल में आपको बता रहा है वो क्या बता रहा है, कितना पॉइंट मार्केट मूव किया है, मतलब प्राइस का रेंज बता रहा है, जो मूवमेंट जो ऊपर की ओर गया ये वाला, ये जो गया है ये क्या बता रहा है, हमें रेंज बता रहा है। और ये जो इस तरीके से गया है, एक मिनट, ये जो इस तरीके से गया है ये वाला इस तरीके से, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें डेट बता रहा है। ठीक है, डेट बता रहा है। ठीक, चलिए, तो आई होप ये वीडियो, मतलब इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। ये जो 4 इम्पोर्टेंट टूल है ना, ये जो 4 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग व्यू के टूल है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल सीख लिया ना इंडिविजुअली। ठीक है, तो 4-5 टूल हैं जो हमने आपको बताया था। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, प्राइस रेंज, डेट रेंज, और दोनों एक साथ दिया हुआ है। डाइट मतलब डेट भी चेंज कर पता कर सकते हो, प्राइस रेंज भी पता कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इस पॉइंट पर मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट के बारे में पता करना है। एक मिनट, जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पे मान लो कि आपको पता करना है कि यार ये जो ऊपर से प्राइस ऊपर गया और कितने दिनों तक ऊपर गया। मान लो कि ये जो यहाँ से लो से लेके ऊपर गया, मार्केट कितने पॉइंट ऊपर गया और कितने दिनों तक यहाँ पे ऊपर गया, कितने दिनों तक इसने यहाँ पे इस पॉइंट लो से हाई बनाया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, आप जाओगे डेट एंड प्राइस रेंज को, सबसे लो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, सबसे हाई पे आओगे। ठीक है, और सबसे ऊपर इसको लेके चले जाओगे। ठीक, कितने पॉइंट तक, ये रहा। यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट मार्केट गया, 433 पॉइंट, 434 पॉइंट, यानी 434 पॉइंट ऊपर गया है मार्केट। ठीक है, कितने दिनों का है ये, एक दिन का मार्केट। एक दिन में मार्केट कितना गया है यहाँ पे, अगर चलिए आप 1 डे का भी हेड कर ले तो 1 डे 2 आवर का। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन में मार्केट इतना पॉइंट गया और कितने टोटल बार्स बनाए, इतने बार्स बनाए, मतलब टोटल कितने कैंडल हैं, 102 कैंडल हैं बस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और मैं अगले वीडियो लाने वाला हूँ टूल के बारे में ही, वो इम्पोर्टेंट ऐसे टूल बताऊँगा जो रेगुलर इस्तेमाल होते हैं टूल। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैं अगला वीडियो लाने वाला उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं।